सुप्रभात। सत्यदेव की कथा। सत्यदेव की कथा महाभारत में सत्यदेव की कथा है। लक्ष्मी चंचला वह किसी न किसी पीड़े के हाथों से चली ही जाएगी। एक दिन प्रातःकाल सत्यदेव जो जगा तो उसने अपने घर से एक सुंदरी को बाहर जाते हुए देखा। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने स्त्री से पूछा कि वह कौन है। उसने उत्तर दिया कि उसका नाम लक्ष्मी है। मैं तेरे घर से जा रही हूँ। राजा ने अनुज्ञा दी। कुछ देर बाद एक सुंदर पुरुष घर से बाहर निकला। राजा ने जब उनसे पूछा कि वह कौन है तो उसने कहा कि वह दान है। जब लक्ष्मी जी यहाँ से चली गई तो तुम दान कैसे कर सकोगे। तो मैं भी लक्ष्मी के साथ ही जा रहा हूँ। राजा ने उसे भी जाने दिया। फिर एक तीसरा पुरुष बाहर जाने लगा। उसने बताया कि वो है सदाचार। जब लक्ष्मी और दान ही ना रहे तो मैं रहकर क्या करूँगा। राजा ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। फिर एक और सुंदर पुरुष बाहर जाते हुए दिखा। पूछने पर उसने अपना नाम बताया कि वह यश है। वह बोला, जहाँ लक्ष्मी दान और सदाचार ना हो वहाँ मैं नहीं रह सकता। राजा ने उसे भी जाने दिया। कुछ देर बाद एक और सुंदर युवक घर से निकल कर जाने लगा। पूछने पर उसने अपना परिचय दिया, वो सत्य है। जबकि आपके यहाँ लक्ष्मी दान सदाचार और यश नहीं रहे तो मैं अकेला कैसे यहाँ रहूँ। मैं भी उनके साथ जाऊंगा। तो सत्यदेव ने राजा से कहा कि मैंने तो आपको कभी छोड़ा ही नहीं, फिर आप मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हैं। आपको अपने पास रखने के लिए ही मैंने लक्ष्मी यश आदि को त्याग किया है। मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा तो सर्वस्व लुट जाएगा। राजा की इस प्रकार की प्रार्थना के कारण सत्य नहीं गया, और जब सत्य ही नहीं गया तो लक्ष्मी दान सदाचार और यश भी राजा के घर वापस लौट आए। तो जहाँ सत्य होता है वहाँ लक्ष्मी दान सदाचार और यश को आना ही पड़ता है। बिना सत्य के ये सब व्यर्थ हैं। इसलिए स्पष्ट है कि सत्य ही सर्वस्व है। सत्य ही सर्वस्व है। बाकी की संपत्तियां चली जाएं तो कोई चिंता नहीं, किंतु सत्य नहीं जाना चाहिए। सत्य नहीं जाना चाहिए। सत्य रहेगा तो सब कुछ बना रहेगा। सत्य, तप, पवित्रता और दान, ये चार ही धर्म के प्रधान अंग हैं। सत्य, तप, पवित्रता और दान, इन चारों का समन्वय धर्म है। इन चार तत्वों से जो परिपूर्ण है वही धार्मिक है। सतयुग में ये चारों तत्व थे। फिर त्रेता में सत्य चला गया। द्वापर में सत्य और तप ना रहे, और कलयुग में सत्य और तप के साथ साथ पवित्रता भी चली गई। कलयुग में केवल दान ही रह गया। कलयुग में दान ही प्रधान है। दान एक एवं कलयुग। कलयुग में केवल दान और धर्म के सहारे ही, दया के सहारे ही धर्म रह गया। धन्यवाद।